गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज बात करेंगे लंग एब्सेस की। फेफड़े के अंदर मवाद इकट्ठा हो गई है, फेफड़े के अंदर पस का कलेक्शन हो गया है जिसको लंग एब्सेस बोलते हैं। उसी के बारे में बात करेंगे कि क्या होता है, इसके कारण, लक्षण और इलाज को समझेंगे और इससे क्या खतरनाक प्रभाव पड़ सकता है शरीर को। ये सारी बातें भी इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं लंग एब्सेस या फेफड़े के अंदर मवाद इकट्ठा हो जाना। इसमें होता क्या है कि फेफड़े के अंदर एक कैविटी बनती है, उस कैविटी के अंदर पस सेल का कलेक्शन हो जाता है। तो इम्पॉर्टेंट बात है जानने वाली कि ये जो कैविटी है ये फेफड़े के अंदर ही बनती है और ये निमोनिया से इस सेंस में अलग होता है कि इसमें जो कैविटी बनती है वहाँ पे पूरा जो लंग का टिश्यू है, जो एल्वियोलर यूनिट है, जो ऑक्सीजन का एक्सचेंज करती है, वो नष्ट हो जाती है। वहाँ पे WBC बैक्टीरिया, उनके द्वारा बनाए हुए प्रोटीन, वो सब इकट्ठे हो जाते हैं, वो सारा वहाँ का टिश्यू ख़त्म हो जाता है। तो लंग एब्सेस इस सेंस में ख़तरनाक है कि इसमें कॉम्प्लिकेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसका इलाज काफ़ी लंबे दिन तक चलता है, 2 महीने 3 महीने, कुछ केसेस में 4 महीने तक भी हो सकता है। दवाइयाँ ज़्यादा लगती हैं और इसमें जान जाने का भी खतरा रहता है। स्पेशली अगर ये लंग एब्सेस हॉस्पिटल में किसी मरीज को हुआ या ऐसे पेशेंट को जिनकी प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर है, उस केसेस में ये कई बार जानलेवा साबित होता है। तो ये तो बात हो गई लंग एब्सेस की। अगर इसके कारण की बात करें कि ये क्यों हो जाता है, तो लंग एब्सेस होने का जो प्रमुख कारण है कि अगर कोई व्यक्ति जो अपने पेट के अंदर का जो कंटेंट है वो वापस अपने फेफड़े के अंदर स्प्रेड कर ले। ऐसा होता है अगर कोई पेशेंट बेहोशी की हालत में है, आधी बेहोशी की हालत में, उसको एनेस्थीसिया दिया गया है, या अगर किसी व्यक्ति को झटके आ रहे हैं, या एल्कोहल के नशे में है, दवाई के नशे में है, इन कंडीशन में ऐसा पॉसिबल है कि वो जो स्टमक के अंदर खाना है, इसोफेगस के अंदर जो चीज़ें भरी हैं, वो उल्टा वो फेफड़े के अंदर चली जाएं, क्योंकि जो फेफड़े का रास्ता होता है वो जो पेट का रास्ता है उसके जस्ट पीछे से खुलता है। ज़्यादातर केसेस में यही कारण मिलता है। कुछ केसेस में फेफड़े का रास्ता अगर उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, जैसे कि ट्यूमर के केस में होता है, कई बार TB के केस में होता है, या फॉरेन बॉडी फंस जाए, उस केसेस में आगे लंग एब्सेस बन जाता है। कुछ केसेस में जो सीवियर निमोनिया के केसेस रहते हैं, कॉम्प्लिकेटेड निमोनिया के केसेस रहते हैं, वो लंग एब्सेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। और कुछ केसेस में शरीर के दूसरे हिस्सों का इन्फेक्शन लंग के अंदर चला जाए और वहाँ पे फिर वो एब्सेस का कलेक्शन करा दे, पस का कलेक्शन करा दे। बहरहाल इसमें एक कॉमन बात यह है कि ज़्यादातर ऐसे लोगों में होता है जिनकी इम्यूनिटी काफ़ी कम रहती है, वीक रहती है। जैसे कि ऐसे लोग जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, लीवर, किडनी, थायराइड की बीमारी से जूझ रहे हैं, डायबिटीज़ है अनकंट्रोल, हाइपरटेंशन है, या कीमोथेरेपी की मेडिसिन चल रही है, कैंसर की दवाइयाँ चल रही हैं, स्टेरॉइड की दवाई चल रही है, तो मतलब शरीर जब कमज़ोर रहता है उस केसेस में लंग में एब्सेस बनने के चांसेस रहते हैं। इसलिए ज़्यादातर जो लंग एब्सेस के केसेस देखने को मिलते हैं ये जब उम्र ज़्यादा रहती है, 60 साल 65 साल से ज़्यादा उम्र के व्यक्ति में देखने को मिलता है। और ऐसे लोग जो क्रोनिकली इल हैं, बीमार हैं, ऐसे लोगों में ज़्यादातर ये प्राय देखने को मिलता है। अब ये लंग एब्सेस की बात करें कि इसमें कैसे लक्षण आता है। जो पेशेंट होता है उसमें जो सबसे कॉमन लक्षण होता है खांसी आना, और खांसी के साथ बलगम आना, स्पुटम आना, सबसे कॉमन लक्षण ये देखने को मिलता है। कुछ केसेस में खांसी के साथ ब्लड आ सकता है। इसके अलावा चेस्ट टाइटनेस होना, सीने में दर्द होना, सांस लेते समय दर्द होना, सांस लेने में तकलीफ होना, जल्दी जल्दी सांस लेना, ऐसे भी लक्षण आ सकते हैं। पेशेंट को बुखार आ सकता है, कमजोरी लग सकती है, सिर दर्द हो सकता है। तो इस तरीके के भी संकेत आते हैं। बेसिकली ये भी संकेत जैसे निमोनिया के होते हैं वैसे ही लंग एब्सेस में आते हैं। अब इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसमें कफ के साथ में ज़्यादातर केसेस में बलगम आता है और वो बलगम फाउल स्मेलिंग होती है, मतलब उसमें दुर्गंध आती है। अब इसको कैसे पता करा जाए, कैसे डायग्नोज किया जाए किसी के फेफड़े में एब्सेस बन गया है, उसको डायग्नोज करने के लिए एक अच्छा तरीका है एक्सरे। एक्सरे से फेफड़े की संबंधी जितनी भी बीमारियां हैं ज़्यादातर डायग्नोज हो जाती हैं, जैसे कि निमोनिया है, एब्सेस है, या किसी तरीके का कोई ट्यूमर है, या पानी भर गया है। इसमें भी एक्सरे में एक कैविटी मिलती है, तो एक्सरे से लोकेशन के बारे में पता चल जाएगा, कितने एब्सेस बने हैं, मल्टीपल है कि एक ही है, ये सब के बारे में पता चलता है। ज़्यादा डिटेल से देखना हुआ या कई बार कन्फ्यूजन होता है किसी और बीमारी से, उस केसेस में CT स्कैन बेहतर जांच होती है, जो एक्सरे से ज़्यादा अच्छी क्लियरिटी देती है। कुछ खून की जांचें हैं, जैसे कि इन्फ्लेमेटरी मार्कर में ESR बढ़ा मिलेगा, CRP बढ़ा मिलेगा, टोटल काउंट बढ़ा हुआ मिलेगा। ऑक्सीजन की शरीर में कमी तो नहीं हो रही है, उसके लिए पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन की मात्रा नापी जाती है। तो ये जांच होती है, इसके बेसिस पे लंग एब्सेस के बारे में पता चलता है। अब लंग एब्सेस हुआ कैसे है, ये किस चीज़ से हुआ है, बेसिकली किस बैक्टीरिया से हुआ है,
कि फंगस से हुआ है कि पैरासाइट से हुआ है। ज़्यादातर केसेस में जो लंग एब्सेस होता है वो या तो बैक्टीरिया से होता है, बैक्टीरिया में भी स्पेशली जो एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं, या तो स्टेफिलोकोकस ऑरियस है या क्लेप्सिला है या ई कोलाई है, स्यूडोमोनास है, इन सबसे ज़्यादातर केस में होता है। और कुछ केसेस में फंगल इन्फेक्शन से और कुछ केसेस में पैरासाइट। जो वायरल इन्फेक्शन होता है आमतौर पे उससे एब्सेस की प्रॉब्लम नहीं होती है। तो बहरहाल अगर ये किस बैक्टीरिया से हुआ है या किस ऑर्गेनिज्म से हुआ है, ये देखने के लिए जो स्पुटम आता है, जो खांसी के साथ बलगम आता है, उसकी जांच की जा सकती है माइक्रोस्कोप में ग्राम स्टेनिंग, एफबी स्टेनिंग देख के। एफबी स्टेनिंग से टीबी के बारे में पता चलता है, क्योंकि टीबी के पेशेंट में भी ये एब्सेस की शिकायत हो सकती है। और ग्राम स्टेनिंग से बैक्टीरिया के टाइप के बारे में, इसके अलावा कल्चर भी कराया जा सकता है, जिससे ये पता चल जाएगा कि किस तरह के बैक्टीरिया से हुआ है, क्योंकि वो फिर इलाज में मदद करता है। और कल्चर के साथ सेंसिटिविटी, मतलब कि दवाई कौन सी इफेक्टिव होगी, वो भी इससे पता चल जाता है। अब आ जाते हैं इलाज की बात करते हैं। अब इलाज में ये समझने वाली बात है कि जो लंग एब्सेस है इसका इलाज थोड़ा लंबा चलता है, क्योंकि जो कैविटी बन गई है उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया इकट्ठे हैं, बहुत सारे इन्फ्लेमेटरी सेल्स आ गया है, उसको मारने के लिए समय लगता है। और आमतौर पे वो जो बैक्टीरिया रहते हैं वो थोड़े खतरनाक, थोड़े रेजिस्टेंट टाइप के होते हैं, इसलिए इसका जो इलाज चलता है वो कम से कम 3 हफ्ते चलता है। 21 दिन से ज़्यादा, कई बार किसी को 1 महीने हो सकता है, 1.5 महीने हो सकता है, 2 महीने भी हो सकता है, और कुछ लोगों में 3-3, 4-4 महीने भी इलाज चलता है। तो लंग एब्सेस का इलाज भी लंबा चलता है। और इसमें जो दवाइयाँ हैं वो भी थोड़ी महंगी बोल सकते हैं, ज़्यादा नंबर में बोल सकते हैं, ज़्यादा दिनों के लिए चलती है। इसमें जैसे कि एनारोबिक बैक्टीरिया के लिए मेट्रोनिडाजोल देते हैं, इसके अलावा जो स्टेफिलोकोकस है उसमें वेंकोमाइसिन है या लाइनाजोलिड है या मीरोपेनिम है, पिप्रासिलिन टोजोबैक्टम है। इस तरह की दवाइयाँ हैं, एंटीबायोटिक हैं, जो ज़्यादा नंबर में और ज़्यादा दिनों के लिए चलेंगी। ये मेन इलाज हो गया। इसके अलावा जो पेशेंट है उनको कंप्लीट बेड रेस्ट चाहिए, क्योंकि फेफड़े में जब भी प्रॉब्लम होती है तो चलने फिरने की बिल्कुल मनाही रहती है, क्योंकि जितना आप रेस्ट देंगे उतना सही रहेगा। अगर आप रेस्ट नहीं देंगे शरीर को तो शरीर के अंदर ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी, उससे तकलीफ़ और बढ़ेगी। तो रेस्ट लेना है, खूब सारा पानी पीना है, पानी पीने से भी फेफड़े की हालत जल्दी सुधरती है। इसके अलावा प्रोटीन रिच डाइट लेना है। तो ये हो गए इलाज। और इसमें 2 और महत्वपूर्ण इलाज है। ऐसे व्यक्ति जिनके फेफड़े में ज़्यादा एब्सेस बन गया है, दवाइयों से कंट्रोल नहीं हो रहा है, इंजेक्टेबल दवाई से नहीं कंट्रोल हो रहा है, उस केसेस में फेफड़े के अंदर ट्यूब डालना होता है। चेस्ट ड्रेनेज ट्यूब होती है, जो छाती के अंदर डालने से जो पस है वो बाहर चला जाएगा। तो ट्यूब कुछ दिन के लिए पड़ी रहेगी और उससे मवाद, जो फेफड़े के अंदर मवाद है, वो बाहर चली जाएगी। तो एक ये भी ट्रीटमेंट ऑप्शन है, ऐसे पेशेंट में करा जाता है जिसमें कि दवाइयों से काम नहीं चल रहा है। इसके अलावा चेस्ट फिजियोथेरेपी, मतलब कफ एक्सरसाइज और ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ये करवाई जाती है ताकि जो अंदर कफ है, जो बलगम है, पस है, वो आसानी से बाहर निकले। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है लंग एब्सेस के इलाज का। और बहुत ही रेयर केस में अगर किसी को ऐसा एब्सेस बन गया जिसमें पेशेंट को खून बहुत आ रहा है, बलगम में खून बहुत आ रहा है, खून नहीं रुक रहा है, खून की कमी हो रही है, उस केसेस में जिस हिस्से में वो एब्सेस बना हुआ है उसको निकाल दिया जाए, लोबेक्टमी करी जाए। तो ये बहुत रेयर केस में होता है। ज़्यादातर केसेस में जो ड्रेनेज ट्यूब है और एंटीबायोटिक से काम चल जाता है। तो ये तो हो गए इसके इलाज। इसका मतलब ये है कि जो लंग एब्सेस का इलाज है लंबा चलता है, थोड़ा सा कठिन रहता है। अब इसमें लंग एब्सेस में जो सबसे बड़ी समस्या आती है, अगर इसके कॉम्प्लिकेशन की बात करें, अगर सही समय पे इलाज ना कराया जाए, लेट हो जाए, तो इसमें जो सबसे बड़ी समस्या आती है कि जो इसके अंदर का एब्सेस है वो शरीर के दूसरे हिस्सों में फैल सकता है। तो दूसरे आर्गन में भी इन्फेक्शन करा सकता है। जैसे किडनी के अंदर इन्फेक्शन हुआ तो किडनी फेलियर हो जाएगा, ब्रेन के अंदर इन्फेक्शन चला गया, हड्डी में इन्फेक्शन चला गया, ब्लड के अंदर इन्फेक्शन गया तो सेप्टिसीमिया होगी, ब्लड प्रेशर कम होगा। इसके अलावा जो एब्सेस बना है वहाँ से फेफड़े के चारों तरफ जो प्लूरल स्पेस होता है उसमें पस चल जा सकता है, जिसको एम्पाइमा बोलते हैं। कुछ पेशेंट में स्पुटम में ज़्यादा खून आना, तो ये एक इसके कॉम्प्लिकेशन है जो कई बार ख़तरनाक होते हैं, जान जाने का भी रिस्क रहता है। स्पेशली अगर आईसीयू में पेशेंट है और वो कमज़ोर है, इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड है, उस केसेस में बीमारी कई बार जानलेवा भी साबित होती है। तो ये सारी बातें हैं लंग एब्सेस के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।